जी चोई साहब, ये सियासत किस रुख जा रही है और क्या बनेगा ये अदलिया के साथ, जो माजी में भी होता रहा है अब भी हो रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने भाई तनवीर राजपूत साहब का और अपनी बहन ज़ीशान राजा का बहुत ही मशकूर हूँ कि आज इन्होंने इफ्तार पर तमाम जो हमारे वाक़फ़ लाइफ के लोग हैं, बिज़नेस हैं, मीडिया है, प्रोफेशनल्स हैं, सबको इनवाइट किया है। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और माशाल्लाह ये एजुकेशन में बहुत नुमायाँ किरदार जो है मैं समझता हूँ अदा कर रहे हैं, और एजुकेशन ही मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है। देखें, जहाँ तक पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान के मसाइल हैं, सियासी पार्टियाँ आपस में सियासी इख्तलाफ से नफ़रत और दुश्मनी तक पहुँच गई हैं। इसी तरीके से एक एक फैमिली में डिवीज़न इतनी शदीद हो गई है कि गाली गलोच हमारा कल्चर बन गया है। एक दूसरे को गद्दार कहना और उन पे जी गद्दारी का मुकदमा करना, किसी को काफिर करार देना, ये अब हमारी सोसाइटी में डीप रूटेड एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। और हमारे पास जुडिशरी का अदारा है और था जिसमें इन लोग जो हैं इंसाफ की तवक्को रखते हैं। और ये भी मैं बड़े हैवी हार्ट कह रहा हूँ कि हमारी जुडिशरी जो है इंटरनेशनल लेवल पे अगर कंपैरिजन किया जाए तो 136वें नंबर पे आती है। तो इसका मतलब ये है कि हम सब को जो भी हमारे अदारे हैं, हमें अपने अदारों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि उनको किस तरीके से रिस्पेक्टेबल और क्रेडिबल अदारा जो है वो बनाना है। तो अब जुडिशरी जो है वो भी पोलराइजेशन हो गई है। 9 जजेस से बेंच शुरू हुआ था, फिर 7 पे आया, फिर 5 पे आया, फिर 4 पे आया, अब 3 पे आया। तो मैं समझता हूँ कि मैं तो चीफ जस्टिस साहब का बहुत ही एहतराम करता हूँ, जुडिशरी का भी एहतराम करता हूँ कि उन्हें चाहिए कि जो भी मुअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं उनके साथ बिहाइंड द सीन्स जो इश्यूज़ हैं उनको हल करें और पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की एक्सपेक्टेशन जो हैं उन पे पूरे उतरें। क्योंकि बहुत मैं समझता हूँ कि मुआशी हालत हमारी तबाही के दहाने पहुँच गई है, सियासत हमारी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, IMF से हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे हैं, और लोग जो हैं 1 दर्जन से ज़्यादा लोग राशन के, हाउ डिसग्रेसफुल दिस कैन बी फॉर आवर नेशन, कि 1-1 किलोमीटर की कतारें लगी हुई हैं एक आटे का थैला लेने के लिए। और एक तरफ एलीट है, अमीर लोग हैं, और दूसरी तरफ गरीब हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारे अमीर और गरीब का जो फ़र्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो सब PDM की जमातें इलेक्शन से क्यों भाग रही है? मैं तो समझता हूँ जी, इलेक्शन से किसी को भी नहीं भागना चाहिए। इलेक्शन जो है कानून और आइन जो है उसके मुताबिक जो है होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी और जज साहबान से भी कि मैं बिलीव करता हूँ और पैशनेटली बिलीव करता हूँ। मैं अगर इलेक्शन 30 अप्रैल को हो जाए, मैं कहता हूँ होने चाहिए। अगर मई को हो जाए, मैं कहना होने चाहिए। लेकिन इलेक्शन मुख्तलिफ औकात पे कराना, पंजाब में 1 महीने में हो, KP में किसी दूसरे महीने में हो, सिंध में तीसरे में हो, चौथे में बलूचिस्तान में हो, मरकज़ में अलग, ये ऐसी इंस्टेबिलिटी क्रिएट करेगी इस मुल्क में कि हमारी नस्लें भी इसको कभी दुरुस्त नहीं कर सकेंगी। तो मेरा एक ही मौक़िफ़ है, इलेक्शन होने चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता 2 महीने पहले हो जाएं और खान साहब 2 महीने बाद में जो है टॉलरेट कर लें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इलेक्शन मैं समझता हूँ कि पूरे मुल्क में इलेक्शन जो है एक दिन होनी चाहिए। तो सब आप इलेक्शन लड़ेंगे? जी, अगर कानून ने, देखें असल मसला ये है कि चूँकि अभी जो है गवर्नर का आपको पता है कि कुछ लोग कहते हैं कि 2 साल के अरसे में आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, कुछ कहते हैं नहीं लड़ सकते हैं। तो ये क्लैरिटी पाकिस्तान में किसी भी मसले पे नहीं है, तो इसमें मैं क्लैरिटी लेने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत शुक्रिया।